हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो भाई चालू के रेस्टोरेंट का खाना खा के उसकी जो सास है ना, उनको हो गई है फूड पॉइजनिंग। इसलिए देख रहे होंगे आप, पिछले 4-5 लोग से अपनी सास को एकदम उसने साइड लाइन कर रखा, दिखा ही नहीं रही है। इस तरीके से अपने व्लॉग्स भी जो है वो नीचे बनाती है, कहीं पे भी अपने सास ससुर को वो दिखा ही नहीं रही है, एकदम उनको साइड लाइन कर दिया गया है। तो समझ जाओ, जो भी उनके यहाँ पे जाके खाना खाने जाते हो भाई, अपने रिस्क पे जाना। देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो कितने ज़्यादा ये लोग हाइजीनिक है, इस बात का तो सबको अंदाज़ा है ही, इनके व्लॉग्स वगैरह देखने वालों को। फिर भी चलो, सबकी अपनी मर्जी है, भाई जाना है तो जाओ, आपके पैसे हैं भैया। अच्छा, इसने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे 15 अगस्त वाले दिन। मैंने उसको देखा, मुझे वो देख के है ना अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, डाली है तो इसकी मर्जी है, अगली की इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक मुझे उस टाइम पे उस चीज़ में नहीं लगा था। उसके बाद एक इन्फ्लुएंसर है, सारा पूरा नाम मैं नहीं लूँगी लेकिन करके समझ जाओ आप, उसने भी एक रील डाली थी जिसके पीछे वो जो अभी कोलकाता वाला केस चल रहा है उसके बारे में कुछ कुछ बातें वो कर रही थी। अ, बहुत ही ज़्यादा इंसेंसिटिव टाइप की वो चीज़ थी, तो उसने आगे अपोलोजाइज़ भी किया। अपोलोजाइज़ भी उसने, ये लोग इस तरीके से करते हैं कि जैसे है ना, सामने वाले पे गलती डाल के, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये इस औरत का जब मैंने व्लॉग देखा ना, जब भी इसका व्लॉग आया, तब मुझे ये चीज़ दिखी कि क्या ड्रामेबाजी कर रही है। पहले इसने उस कलर का सूट देखा है, उसके बाद में उसने वैसी चूड़ियाँ पहन रही है, वैसा दुपट्टा ले रही है, उसके बाद में जाके वो बनाएगी। सीधे सीधे ये उस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती थी। फुल मेकअप करके, फुल ड्रेसिंग करके ही उस चीज़ पे बात हो सकती थी, और उस चीज़ के बारे में इसने बात की भी नहीं है। इससे अच्छे तो इसके भाई भाभी हैं। देखो, मैडम जनाब जैसे भी होंगे, जनाब ने भी उस दिन अपनी अम्मी के साथ जो भी जिस तरीके से बैठ के उन्होंने उस टॉपिक पे बात की थी, बहुत ही सेंसिबल वो चीज़ लगी थी। इसी तरीके से ये एक सीरियस टॉपिक है, ठीक है, इस पे ऐसा नहीं होता कि आप, और कितने आप इनसेंसिटिव हो सकते हो अगर आप उसमें इस तरीके से तैयार होके और ये बना रहे हो। यार, तैयार होने वाली वो चीज़ नहीं है ना, चीज़ समझा करो। लेकिन इसको क्या है, ये किसी की नहीं है। इसने हमेशा से, क्या कहते हैं, आपदा को अवसर में बदलने वाले काम तो इसने हमेशा से किए। इसने शुरुआत में जो हिजाब वाला ड्रामेबाजी भी इसने की थी ना, वो भी इसने इसीलिए की थी। जो कुछ कुछ व्लॉगर्स का तो सही बता रही हूँ, इतना क्या कहते हैं कि ज़मीर मर चुका है ना इनका, इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ट्रेंडिंग पे एक टॉपिक है ना, तो उसके बारे में जैसे तैसे आके बहुत ही फैंसी तरीके से, उस दिन भी ये जब बैठी थी तो फुल हिजाब और हेड वगैरह कवर करके सारे ऐसे बैठी थी। अभी बोलनी नहीं चाहिए लड़की के बारे में ये बात है, लेकिन नेहा ने जो इसके बारे में डाला है, आप जाके उस पर देख सकते हो कि इस तरीके से ये बंदी हिजाब के नाम पे सिर्फ एक दुपट्टा लेती है, उस दुपट्टे को इस तरीके से कवर भी नहीं करती है फुल्ली। मतलब उसका नेक पूरा ओपन रहता है, उसके नीचे का जो भी पार्ट है, जो भी चीज़ें हैं जो इन्हेंस करने वाली पार्ट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, उसी को छुपाने के लिए हिजाब शायद किया जाता होगा, या बुर्का हिजाब जो भी चीज़ें होती हैं इस तरीके की। लेकिन इसको से कोई भी मतलब नहीं है। और देखो, गुटखा किंग ने आके ये बात कह भी दी है कि है ना, अब से है ना, अच्छा निकम्मा इतना है, 2 दिन में तो ये 12 बजे के टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे, इन्होंने टाइम बढ़ा के 2:30 बजे का कर दिया। उसके बाद में काम चोरी की हद तक हुई, अब इस बंदे को वीक में 1 दिन की छुट्टी चाहिए। मतलब 2.5-3 करोड़ रुपए लेके वो जगह ली है, उसका इसको यूज़ नहीं करना है सही से। अच्छा, उसके बाद में क्या है, इसके मुंह पे 12 बजे रहते हैं इन्हीं टाइम पे। कोई क्या है कि इस गुटखा किंग, कौन लोग हैं जो इस गुटखा किंग के साथ आगे फ़ोटो खिंचाई जाते हैं, मुझे तो उन लोगों को भी बहुत अफसोस होता है। अच्छा, इसने इतनी फ़नी बात की, एक आगे क्या कह रही है कि मैं, है ना अम्मी, मैं तो गाड़ी में बैठ के जा रही थी और एक मुझे दिखी तो उसने फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा, तो मैंने, है ना अम्मी, फ़ोटो दी थी, तो उन्होंने कहा इसकी माँ ने इसका कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, फ़ोटो खिंचाने फ़ोटो खिंचाने वाले संस्कार कौन सी माँ देती है भाई? तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे क्या? कि किसी की इज्जत कर लेना या किसी को अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ मत करना, तो वो भी फिर तुम्हारी माँ नहीं सिखाया क्या तुम्हें? किस तरीके की बातें करती है यार, कि माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए दिए हैं, मतलब हद हो गई। इसके तो दिमाग के नाम पे इसका तो भूसा भरा पड़ा है, ऐसा लगता है। देखो, 2 तरीके के लोग रहते हैं, ये डम्बो नहीं है, ये डम्बो तो ये बन के दिखाती है। इसका दिमाग है, लेकिन इसका दिमाग चलता है उल्टी साइड, सीधी साइड चलने वाले इसका दिमाग नहीं है। इसका दिमाग है एकदम खतरनाक वाला दिमाग, शैतानी दिमाग, शैतानी खोपड़ी की है। और ये बात गुटखा किंग ने भी इसको कही थी, ये बात इसके एक व्लॉग में जाके देखना, उसमें इसने कहा कि तेरी शैतानी खोपड़ी है तेरी। तो अब गुटखा भाई रखेंगे, वीक में 1 दिन की छुट्टी रखेंगे फिर, और ये काम भी वो कब तक करेंगे, सिर्फ 1 महीने तक। 1 महीने बाद में वो काम उन लोगों के ऊपर जाके मर देंगे, क्योंकि 1 महीने तक ये दिन में 4 बार वहाँ पे जाएगी, फ़ोटोशूट करवाई आएगी। तो भाई जितने भी वो लोग आ रहे हैं ना वहाँ पे, सीधी सी बात है, फ़ोटो वोटो लेने के चक्कर में आ रहे हैं। ये जो 4 दिन की चांदनी वाली बात है, अगर कि आपकी
चीज़ में दम नहीं है ना कि आपकी प्राइस कंपेटेबल नहीं है दूसरों के साथ, रखनी भी ज़रूरी रहती है। देखो प्राइस सोच के भी आते हैं लोग, क्या प्राइस नहीं तो कम से कम टेस्ट उतना अच्छा है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ही रिपीट कस्टमर आता है। और कोई चीज़ कितनी अच्छी चलेगी कितनी अच्छी नहीं चलेगी वो न्यू कस्टमर पे डिपेंड नहीं करता है। नया कस्टमर तो आप शायद खींच सकते हो, लेकिन रिपीट कस्टमर आप तभी बना सकते हो जब आपके उसमें दम। और ये जो रहते हैं ना व्लॉग के लिए या फ़ोटो खिंचवाने के लिए 2-4 दिन आते हैं लोग, रोज़ रोज़ कोई भी नहीं आता है ड्रामेबाजी करने के लिए। ऐसे बंदी उस दिन इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, है ना, रुखसाना बाजी ये वो, फिर से रुक गए और बाथरूम में जाके व्लॉग बना रही है, गुटका बनियान पहन के आ रहे हैं। किसको देखना है गुटके किंग को बनियान में, बार बार गुटका किंग को बनियान में क्यों करती, मुझे शर्म, देखने वाले भी शर्म आती है, सही बता रही हूँ। इसको अपने पति को वो दिखाना है कि जैसे इसके भाई की ना बॉडी वॉडी है थोड़ी, चलो डिसेंट लगता है, लेकिन ये गुटकाबाज को कोई नहीं देखना चाहता भाई। कौन सी ऑडियंस है और कहती गुटका किंग को मिस करे कौन करता है भाई इस गुटकाबाज को मिस, मुझे तो आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। और मैडम का आने जा रहा है झोलम झोल वाले सूट का बिजनेस, वो रिवील करें जनाब अपने ब्लॉग में आगे, क्योंकि जनाब को चाहिए रहता है ना कंटेंट। इस बार तो जनाब ने आगे कह दिया मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कंटेंट का, भाई कंटेंट डालोगी तो तुम भी लगेगा इल्ज़ाम, इल्ज़ाम के पड़ोसी भी आके लग जाना है, हद है भाई। अच्छा, इनसेंसिटिविटी की बात बताएं इनकी क्या है। एक इंसान रहता है, उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, वो आके सीधे सीधे ये कह देता है, अपनी गलती मान लेता है कि ठीक है मुझसे ये चीज़ गलती होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आगे से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट। इनको नहीं भाई, ना 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 ना, पहली बात तो अपनी कोई भी गलती एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। आज दिन तक इन्होंने अपनी कोई भी गलती एक्सेप्ट नहीं की, और जिस दिन अगर ये कर भी लेंगे ना, उस दिन एक लाइन तो अपने लिए मानेंगे कि मुझसे गलती हुई, उसके नीचे 5 पैराग्राफ ऐसे लगा देते हैं जिसमें दुनिया पे डाल देते हैं कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। भाई क्या उसने सारा कभी ये ड्रामेबाजी चल रही थी, उसने पहले भी उसकी कोई थी स्टाफ की लड़की थी, उसके फादर की एक्सपायर हो गए थे वहाँ से, तो इसको रिटर्न आना पड़ गया। वहाँ पे 2 लोग उसके बावजूद भी वो बना के आई, और ये बात भी मेकअप लगा लगा के बता रही भाई तुम्हें क्या हो गया है। सेंसिटिविटी कोई बच्ची है कि नहीं बच्ची है। ब्लॉगर्स की लाइफ में सिर्फ ये है, कोई बीमार है कुछ नहीं है, दिखाओ पैसा कमाओ। बच्चा, छोटे छोटे बच्चे तक बीमार रहते हैं ना, उनको भी दिखा देते हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं, किसी को कुछ हो जाए इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका व्लॉग खींचना चाहिए। इनके दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कह रही थी ना उस दिन सामान को देखिए कि मेरे दिमाग में कीड़े चल रहे, इसके दिमाग में सही में कीड़े हैं, लेकिन इसके दिमाग में व्लॉग के कीड़े हैं। जब तक इसको व्लॉग देखने को नहीं मिलता ना, जाहिल की बुद्धि में है ना, इसकी कीड़े शांत नहीं होते हैं। और भाई एक तो इतना मौसम इस हिसाब का चल रहा है कि हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइजीन मेंटेन करने की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो रहता है ना वायरल इन्फेक्शन वगैरह या फ्लू वगैरह ये चीज़ें या फूड पॉइजनिंग बहुत इजीली इस मौसम में हो जाती है। क्योंकि एक बार रहता है ना, कभी बारिशें रहती है कभी कुछ नहीं रहती, तो ये मौसम इसी तरीके का रहता है, बीमारियाँ ज़्यादा पकड़ती हैं इंसान को इस मौसम में। तो देख लो भाई, सावधानी से ही जाना है इनके। मैं तो नहीं जा सकती भाई, मुझे तो ये सामने से भी अगर पैसे दे देगी फ्री में भी हिला देगी ना, तो मैं तो नहीं जा सकती भाई इसके ब्लॉग में खाने के लिए। और ये कितनी नालायक है। रक्षाबंधन का ये वो, अभी रक्षाबंधन मनाई है ना, लेकिन जो मैडम अपनी लाइफ के शायद 18-19 साल तक जो हिंदू रह चुके हैं, उन मैडम को रक्षाबंधन की नाना नाना रक्षाबंधन की राखी का व्लॉग डालना हो, राखी बनाने का, तो अलग बात है ना। तो मैडम ने 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे विश किया किसी को भी, ना मैडम राखी किसी को विश करेंगी। मैडम को किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं ना कि मैडम बहुत पक्की पक्की वो बन चुकी है, मुस्लिम बन चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैडम है बस, मैडम को कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। मैडम अपने आप को समझती है कि मैं चिपी पक्कड़ हूँ, बस मैं पता नहीं दुनिया कितनी महान हो रहे, तो वो रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इवन 0.1% भी वो नहीं है। तो भाई किसी को भी उसकी इन हरकतों से ट्रिगर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उससे। और ये लोग जो है ना, ये गुटका किंग हो गए या ये हो गई चालू हो गई, एकदम सेकुलर ही है ये। इनके अगर तुम पीछे के व्लॉग्स में जाके देखोगे तो तुम्हें साफ साफ ये चीज़ नज़र आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे फोटोज़ ले जाके देखोगे तो भी आ जाएगी। सब कुछ सेलिब्रेट करते थे, अच्छी खासी पार्टियों में ये लोग जाते थे, विकास की पार्टी में भी गई हुई थी। तो ये शराब वराब ये पीती थी, सारी हरकतें इनकी की हुई हैं, सुट्टा पीते हैं, सारे काम ये करते हैं जैसे इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही इनकी लाइफ थी। लेकिन यहाँ नहीं, बाद में अब इनको वो चीज़ मिल गई, जैसे एक सीरियल में ये लोग काम करते थे ना सालों साल, अब उसी तरीके से ये वही एक्टिंग व्लॉग में कर रहे हैं। तो उसको एज ए एक्टिंग की तरह देख के ही इंजॉय करो, इनको इतना सीरियसली मत लो। कोई भी इंसान है कि जो पिक्चर परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं ना, परफेक्शनिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है। तो ये जो ड्रामेबाजी दिखा रही है, और बच्चों के सामने शादी वादी ये बात, पर पढ़ाई लिखाई की कभी बात नहीं करेगी, इसको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है यार।
क्या बोलूँ इसको, तो जब जब देखते हो ना वो गुस्सा चढ़ जाता है इसके ऊपर, कैसी सी है। तो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।